हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग के आगाज़ में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो चलें अब चलते हैं सीधा ग्रोसरी करने। और हम लोग जा रहे थे एज़ यूजुअल वही वॉलमार्ट। तो घर से निकल पड़े थे। ठंडा ठंडा वेदर था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अच्छा था कि टेम्परेचर माइनस में नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ठंड थी, क्योंकि हम लोग कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं और बाहर पूरा इस तरह से क्लाउडी वेदर चल रहा था, तो एकदम ही क्लाउड्स भरे हुए। और इस ठंडे वेदर में भी देख लीजिएगा यहाँ पे सारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घरों की तामीर जो चल रही है, तो ये सारा काम हो रहा था, कोई भी काम नहीं रुक रहा। और जैसी ठंडी हवा है, बर्फ़ है, कुछ भी है, तो सारे काम चल रहे थे। और यहाँ पे देख लें सारे जो खेत हरे भरे दिखाई देते थे, अब एकदम से जो है वीरान पड़े हुए हैं। पहले तो सारी घास जो है इस तरह से पीले कलर की हो गई थी, और उसके बाद अब सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई है। और सामने से ही जो है बतखों का झुंड दिखाई दे रहा है, उड़ते हुए जा रहे थे। तो बस फिर इसी के साथ ही हम लोग जा रहे थे वॉलमार्ट की तरफ। और यहाँ पे देख ले राइट साइड पे जो छोटी छोटी तालाब बनी हुई है, वो सब एकदम जमी हुई है, उनका पानी बिल्कुल फ्रीज़ होके जम चुका है। और साथ ही उनके ये प्यारे प्यारे कॉन्डो बने हुए हैं, तो अच्छे घर लगते हैं। लोग यूँ ही वॉक पे भी निकले हुए थे, डॉग्स के साथ भी निकले हुए थे, रनिंग भी कर रहे थे, अपने काम की तरफ भी जा रहे थे। और बच्चे सारे स्कूल भी जा रहे थे। यहाँ पे एक बड़ा सा फायर स्टेशन है, उसके सामने ही स्कूल भी है, तो हाई स्कूल है मेरे ख्याल में, इसी वजह से तो बच्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। वापसी पे हमें ज़्यादा दिखाई दिए। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट स्पॉट वॉलमार्ट पे। पीछे ही मालगाड़ी खड़ी थी, पता नहीं क्यों उनका इंजन अभी तक लगा नहीं था कि गाड़ी आगे जाती। और साथ ही यहाँ पे जो है लोग जा रहे थे जिम, क्योंकि पहले जिम आता है, उसके बाद वॉलमार्ट। तो हम लोग वॉलमार्ट में एंटर हो गए। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस जो सामान चाहिए था फटाफट से चीज़ें उठाई, हम लोगों ने ट्रॉली में डाली और फिर काउंटर पे आके हम लोगों ने बिलिंग कर दी। तो खैर यहाँ से बिलिंग करके अब निकलते हैं। और ट्रॉली के साथ ही जाके हम लोग गाड़ी के पास खड़े हुए, बैग्स वगैरह घर से ले आते हैं। तो सामान मैं रख रही थी और बंदा खड़ा था कि वो ट्रॉली सारी इकट्ठी करके अंदर ले जाए, तो वेट कर रहा था, इसीलिए मैंने सारा सामान उतार के इधर गाड़ी में रख दिया कि उसके बाद आराम से बैग्स में रख देती हूँ कि वो ट्रॉली लेके चले जाए। इतनी देर से खड़ा है, उसने भी हेल्प की, थोड़ा बहुत सामान गाड़ी में रखा। उसके बाद सारे सामान को जो है मैंने अलग अलग बैग्स में करके रखा, उनको टाई किया और गाड़ी के अंदर रख के ट्रंक बंद कर दिया। और अब हम लोग निकल पड़े घर की तरफ जाने के लिए। इरादा तो था कि एक और इंडियन स्टोर है वहाँ जाते, लेकिन फिर हमारा इरादा बदल गया और अब हम लोग जा रहे सीधा घर की तरफ। यूँ समझिए कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे ग्रोसरी करने। 10 बजे के बाद का टाइम था शायद कि हम लोग आ गए थे स्टोर, तो उतना रश भी नहीं था और अच्छा खासा खुला है, एकदम ईज़ी से हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली। और ये रहा ट्रेन फाटक। और यहाँ पे जो है जब मैं फ़र्स्ट टाइम कनाडा आई थी, यहाँ से हम लोग गुजरते थे, तब देखा था सिर्फ खुदाई का काम चल रहा था। और अब अच्छा खासा बड़ा सा जो है स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो रही है। यहाँ पे भी काम ज़ोर शोर से जारी है। जब भी हम लोग गुजरते हैं तो हमें दिखाई देता है कि काम कहाँ तक पहुँचा। तो ये देख ले, यहाँ पे इस तरह से तामीर हो रही है स्कूल की। और उसके सामने भी एक अच्छा खासा प्लाज़ा है, गैस स्टेशन है। तो खैर बस फिर यहाँ पे अब इस सिग्नल पे आ गए। और यहाँ पे भी जो है वो रनिंग करके जा रही थी, कोई लड़की थी शायद। और बस फिर अब चलते हैं घर की तरफ। और यहीं पे गैस स्टेशन के सामने जो स्कूल बना हुआ है, फायर स्टेशन, तो स्कूल से बहुत सारे बच्चे निकल के यहाँ 7-Eleven पे आ रहे थे, यहाँ पे देख लें। और लेफ़्ट साइड पे भी बच्चे बहुत सारे थे, वो एकदम तेज़ी से गुजरे तो दिखाई नहीं दिया। तो शायद उनका ब्रेक हो गया था या फिर छुट्टी हो गई थी, लेकिन छुट्टी तो 3 बजे से पहले होती नहीं है, पता नहीं क्या सीन था। और ये वाले जो घर हैं ये भी देख लें, प्यारे खूबसूरत से बने हुए, इनकी गैलरी सारी आउटसाइड की तरफ बनी है। तो खैर बस फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे भी देख लें सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है, तो ट्रक वगैरह थे। और ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी के साथ ही जो है रोड के इस तरफ बड़ा सा फाउंड बना हुआ है, उसकी तरफ सारे जो सूख चुके हैं, तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, हसीन सा मंजर था। सारी सूखी सूखी शाखें थी तो अच्छी दिख रही थी। खैर बस फिर अब एंटर होते हैं अपनी सोसाइटी में और चलते हैं घर की तरफ। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी
हमारा ग्रॉसरी हॉल कि हम लोगों ने क्या क्या बाय किया और सारे ग्रॉसरी आइटम्स की टोटल अमाउंट कितनी हुई। तो देख लीजिएगा कि कुछ उतना ख़ास लिया भी नहीं और अच्छा खासा अमाउंट हमारा बच चुका था। तो बस ऐसे ही है, महंगाई का हाल तो सब जगह ऐसे ही चल रहा है। 2-4 चीज़ें उठाते वो भी बस जो यूज़ की होती हैं अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से सेट कर लिया है, सारी चीज़ें जो एकदम अच्छे से सेट कर ली थी कि एकदम सही से दिखा सकूँ क्या क्या लेके आए हम लोग। तो ये टॉयलेट क्लीनर्स लिए थे, टूथपेस्ट वगैरह है, साथ ही जो है सोप वगैरह ख़त्म हो गया था, मेडिसन ले ली है और सेटाफिल का लोशन भी मैंने ले लिया है। पेट्रोलियम जेली ख़त्म हो गई थी, सनी प्लस ख़त्म था तो ये ले लिया है और अनसॉल्टेड बटर लिया है देसी घी बनाने के लिए। मेरे स्पाइस कैबिनेट में जो है काफ़ी स्पाइसेस कम हो गए थे तो वो ले लिए हैं, बिरयानी मसाला ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही ऑरेंज जूस बनाने के लिए हम लोगों ने ये हाथ वाली मशीन ली है, इससे ऑरेंज जूस निकालना है। ब्रेड बर्गर बन्स हो गए, कुछ बिस्किट्स हो गए और साथ ही जो एनर्जी बॉल्स बनाने के लिए कुछ सीड्स वगैरह, गुड़ लेके आई हूँ, तिल है, साथ ही ब्रिस्क जो है, लेमन टी है, आइस टी होती है, हमें शीरी की बोतल है, रूह अफ़ज़ा है, मिल्क की बोतल है, कुछ वेजिटेबल्स है, चिकन वगैरह है, आलू है और गाजर, ये सब चीज़ें, फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी है। और टोटल इनका अमाउंट मेरे ख़्याल में 270 तक बन गया था, तो $270। तो देख ले इतना अमाउंट बन जाता है। तो बस इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।